हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है, इससे हमारे लाइफ में क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या-क्या इसके दुष्प्रभाव आ रहे हैं, ये मोबाइल हमारे जीवन में कैसे इंजेक्ट हो गया है, बच्चों में कैसे इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं, क्या-क्या इसके दिक्कतें हो रही हैं, क्या वाक़ई मोबाइल हमारे लिए हार्मफुल है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा होगी। कि मोबाइल का प्रयोग करने से क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या-क्या समस्याएं हो रही हैं बच्चों में, बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होगी दोस्तों। तो आप लोग हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसे देखिए क्या वाकई जो मोबाइल है ये हमारे लिए बहुत ही दुष्प्रभाव है या नहीं। इस सब के चीज़ों के लिए हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिए। और मैं डॉक्टर यूवी सिंह, नारायण नेत्रालय, प्रतापगढ़ से आप सबके बीच में आज हम बात करते हैं मोबाइल बच्चों के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे यानी 0 साल से 2 साल के बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, जो मोबाइल का टाइम ड्यूरेशन है, वो 0 बताया जाता है, 0 होना चाहिए। और 2 साल से 4 साल के बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो 1 घंटे मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा बच्चों को मोबाइल का प्रयोग करना वर्जित है। लेकिन एम्स रायपुर की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सर्वे एनालिसिस जब किया गया, एनालाइज किया गया, तो उसके अनुसार देखा गया कि 2 साल से 5 साल के बच्चों का जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे 20 मिनट रिकॉर्ड किया गया दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब 0 से 2 साल के बच्चों का एनालिसिस कराया गया। जब उसका एनालाइज कराया गया तो देखा गया कि उनका स्क्रीन टाइम जो है 1 घंटे 20 मिनट पाया गया दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा है, जो कि 0 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इससे बच्चों में क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं। आज के समय में देखा गया है दोस्तों कि बच्चों को अगर फोन नहीं दिया गया तो वो ऐसा एडिक्ट करते हैं, जैसा रिएक्शन देते हैं, इतना झल्लाहट होती है, इतना उसके अंदर चुड़न होती है कि मतलब कुछ भी चीजें पाएंगे उठा के पटक देंगे और भी चीजें फोड़ देंगे, क्योंकि उनका माइंड जो है वो एक ड्रग एडिक्टर की तरह काम करने लगा है। जैसे आपको ड्रग्स के केसेस, जो ड्रग्स लेते हैं, वो अगर उनकी हम एग्जांपल दें तो अगर उन्हें ड्रग्स समय पर न मिले तो ऐसा लगता है कि वो एकदम सारी चीजें तोड़ फोड़ मचा देंगे, उनका दिमाग एकदम बिल्कुल स्थिर ही नहीं रहेगा। सेम यही कंडीशन हमारे बच्चों के साथ भी गुजर रही है दोस्तों। ऐसा देखने को बिल्कुल मिल रहा है। ये भी हमने भी अनुभव किया है कि हमारे भी जो बच्चे हैं, अगर उन्हें मोबाइल न मिले तो वो भी ये चीजें एक्टिविटी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि जो उन्हें सामने दिखाएंगे। आजकल की ताजा सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देखा गया है कि 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 5 से 6 साल तक, उनमें किसी भी चीज को अपने अंदर एडॉप्ट करने की जो क्षमता होती है वो 95% होती है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव हो रहा है मोबाइल से बच्चों को, अगर हम एक नॉर्मल आपको एक कहानी के तौर पे अगर बताएं तो आज से 20 साल पहले अगर आप जाइए तो देखेंगे कि माता अपने डेली रोजमर्रा के काम, जो घर के सब्जी वगैरह काट रही हैं, पिताजी बैठ करके अपना अखबार पढ़ रहे हैं, घर में बेटी है, बेटी अपने अपना जो पढ़ने का लिखने का काम है वो कर रही है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अपना स्टूल वगैरह जो टूल्स आते हैं, खिलौने आते हैं, टॉयस जो आते हैं, उसके साथ खेल रहा है। चारों फैमिली एक जगह इन्वॉल्व है, चारों जो लोग हैं वो आपस में अपने काम को करने में व्यस्त हैं। लेकिन अगर घर में कोई एक्टिविटी हुई या कहीं भी कोई सामान गिरा या कुछ हुआ या कोई बाहर से आकर बुलाया आपको, तो चारों एक साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी चारों वो चीज को सुनते हैं, चारों वहां जाते हैं, देखते हैं। लेकिन आज के समय में जो देखा गया दोस्तों, अगर वही चार फैमिली आज के समय में है
पिताजी एक तरफ बैठ करके अपने मोबाइल में अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, माता बैठ करके मोबाइल में अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम देख रही हैं, बेटी अपने ऑनलाइन जो स्कूल के होमवर्क हैं उसको ऑनलाइन मोबाइल पे कर रही है, और छोटा बच्चा अपने आईपैड में बिजी है। चारों की एक्टिविटी चेंज हो गई। चारों एक जगह तो हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी क्या है, अब मोबाइल पे सीमित हो गई। इस कंडीशन में अगर घर पे कोई चीजें गिरती है या कुछ होता है या कहीं भी कोई बुलाता है, तो चारों की एक्टिविटी जो ब्रेन का सेंस है वो इतना उस मोबाइल में लगा हुआ है कि उन्हें बाहर की एक्टिविटी सुनाई ही नहीं देगी, या सुनाई भी देगी तो कोई एक रिस्पॉन्ड करेगा, चारों नहीं करेंगे, क्योंकि चारों को वो चीजें माइंड कंसंट्रेट ही नहीं करेगी। इसका सीधा सीधा जो एग्जाम्पल देखा जाता है ये मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है। जो माइंड डिसऑर्डर है, आपका दिमाग जो एकाग्र नहीं है उसकी वजह से होता है। आपका माइंड कंसंट्रेट हो गया है, फोकस हो गया है केवल मोबाइल तक ही, तो ये सारी चीजें मिलती हैं। अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही आप लोगों के लाइफ चेंजिंग वीडियो है। तो मायोपिया का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों की आंखों में इस समय देखा गया है। भारत में मायोपिया के केसेस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका सीधा सा प्रयोग आपके मोबाइल से है दोस्तों। आजकल की मेडिकल एसोसिएशन ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ काउंसलिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन इंडिया के एक रिपोर्ट के सर्वे के अनुसार बताया गया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 आते आते 50% बच्चों को मायोपिया के शिकार हो जाएंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों। तो अगर आप अपनी लाइफ में चेंजिंग नहीं लाते हैं तो आपको ये सारी चीजें फेस करने को जरूर मिलेगी दोस्तों। तो आप इसका बचाव करिए। और दूसरी हम बात करें, जैसे दूसरा दिक्कतें आ रही है, स्लीप डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो स्लीप डिसऑर्डर है, सोने की जो क्षमता है वो भी इसकी वजह से आपकी कम हो रही है, जिसकी वजह से अगर आपका स्लीप ड्यूरेशन अगर डिस्टर्ब होगा, स्लीप ड्यूरेशन आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे, तो इससे आपको इंसोमीनिया बढ़ जाता है दोस्तों। अगर आप 1 घंटे मोबाइल का प्रयोग करते हैं, अगर आप 1 घंटे मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आपकी सोने की जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट की कमी आती है दोस्तों। आप 10 मिनट पीछे चले जाएंगे। अगर आप मोबाइल का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो आपको स्लीप इंसोम्निया होने का खतरा 12% ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत ही बदलाव ला सकता है। अब हम बात करते हैं इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, स्लीप डिसऑर्डिया होने का कारण जो होता है, आपका दिमाग जो होता है, सेंस जो होता है आपका, जब मोबाइल चलाते हैं तो उस समय होता क्या है कि आपके जो मोबाइल की एक्टिविटी है, आपको कोई चीज़ उसमें अच्छी लगने लगती है, आप कंटिन्यू उसको चलाते चले जाते हैं, तो आपका माइंड उस पर फोकस करता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और स्लीप इंसोम्निया क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण अगर हम आपको बताएं जो आप लोग नहीं जानते होंगे, तो एक हार्मोन्स होता है जो हमारे शरीर में सिक्रेट होता है, उसे मेटामोनिक हार्मोन्स बोलते हैं। और ये हार्मोन सिक्रेट तब होता है जब हमारे घर की लाइटें बंद होती हैं, अंधेरा होता है, हम फील करते हैं कि अब अंधेरा हो गया है, अब हमें सोना है, तो उस कंडीशन में इस हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारे शरीर में शुरू होता है, और ये हार्मोन्स हमें नींद में मदद करता है। और जब ये हार्मोन्स, अगर नींद नहीं, आप स्क्रीन की जो लाइटें हैं वो इस हार्मोन्स का सिक्रीशन की गति को रोक देती है, आपके माइंड को कंसंट्रेट ही नहीं होने। जब आपका माइंड एकदम बिल्कुल शांत होगा, एकाग्र होगा, तब इस हार्मोन्स का सिक्रीशन शुरू होता है जो नींद में सहायक होता है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखने को मिलते होंगे बच्चों में, बच्चे सो रहे हैं, आंखें बंद किए लेकिन फिर भी उनकी अंगुलियां चलती रहती हैं, आईपैड पे चलता रहता है, टॉय फिंगर करते रहते हैं, या दिन में जो चीजें देखे रहते हैं उसको बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका माइंड डिसऑर्डर उस पर फोकस करता है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, ओबिसिटी यानी मोटापा। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे ज्यादा देर मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो उससे उनके शरीर में मोटापा भी पड़ता है।
इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है मोटापा बढ़ने का, जो सबसे बड़ा कारण होता है चाइल्ड एक्टिविटी, यानी जो उनकी एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती है। जैसे जो बाहर फील्ड में खेल रहे हैं, तो अगर बाहर खेलते हैं तो उससे उनके शरीर का एक्सरसाइज होता है, स्वच्छ हवा लगती है, स्वच्छ वातावरण मिलता है। तो ये सारी चीजें मोबाइल स्क्रीनिंग पे काम करते समय ये चीजें नहीं हो पाती है, जिससे उसके उनके अंदर मोटापा भी बढ़ने लगता है। तो समझने के लिए आइए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और ब्रेन एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। चाइल्ड साइकोलॉजी और ब्रेन एक्टिविटी को समझने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी होता क्या है, जब मोबाइल पे बच्चा देखता है या बहुत देर तक उस पर वर्क करता है तो वो सारा माइंड फोकस उसका वही हो जाता है, यानी उसके दिमाग का विस्तार नहीं होता है, उसका दिमाग बेहतर नहीं होता, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब वो बाहर खेलेगा नहीं, बाहर की वातावरण नहीं मिलेगा, बाहर का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो उसको हम जो माइंड में जो उसकी एक्टिविटी है वो उसको फोर्स करेगी, सप्रेस करेगी, वो डिप्रेशन में जाएगा। अगर उसे बाहर का वातावरण नहीं मिला, अगर कहीं वो भीड़ भाड़ की जगह पे जाएगा, ज्यादा शोरगुल होगी, तो उसका माइंड क्या होगा, उस चीज को नेगोशिएट करेगा, वो एक तरह से कहा जाए तो उसको सप्रेशन फील होगा, वहां उसको उलझन होने लगेगी, क्योंकि वो बाहर की चीजें कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए बाहर का आउटगोइंग पार्टिसिपेट वगैरह ये सब करना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं चौथा, मेंटल डिसऑर्डर की। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर, ये भी आपके मोबाइल का प्रयोग करने से मेंटल डिसऑर्डर, यानी दिमाग भी आपका पागलों की जैसी हरकतें करेगा। अगर बच्चों से आप मोबाइल छीन लेंगे तो भी वो खाना नहीं खाएगा। तो ये सारी चीजें मोबाइल की वजह से होती रहती है। और ये मेंटल डिसऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सटर्नल जो फंक्शन होते हैं दिमाग के, जो स्किल होती है, वो दिमाग की स्किल कमजोर होने लगती है। और दिमाग की जब स्किल कमजोर होती है तो बाहर की चीजों को एब्जॉर्व करने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती, जिससे वो चीजें होने लगती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम आपको बताएं ये क्यों होता है, तो जब हम गेम वगैरह खेलते हैं, जब हम गेम पे पार्टिसिपेट करते हैं या और भी चीजें करते हैं, तो एक डोपामिन, हमारे जो माइंड का जो डोपामिन है वो रिलीज होता है। जैसे हम जब मोबाइल पे ज्यादा देर गेम पे फोकस करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन एक्टिव हो जाता है। उससे होता क्या है कि ब्रेन का जो रिवार्ड कंट्रोल का जो एक्शन होता है वो कमजोर होने लगता है। डोपामिन करता क्या है कि दिमाग को सुस्त कर देता है, दिमाग आपका सुस्त हो जाएगा। जब सुस्त हो जाता है तो कोई भी चीजों को एक्टिव करने की जो क्षमता होती है, बाहर की चीजें जो सुनने की क्षमता होती है, वो सब खत्म हो जाती है। उससे होता क्या है कि हम मोबाइल पे ही फोकस करते हैं। अगर हम मोबाइल पे कुछ दिनों के बाद वही चीजें देखी जाती है कि हम अगर 1 घंटे मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद हमारी वो मोबाइल का प्रयोग 1 से 1.5 घंटे हो जाती है, 2 घंटे हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा देर वो काम करना पड़ता है, क्योंकि डोपामिन एक्टिव हो जाता है, जिससे हमारा दिमाग सेंस नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें मोबाइल के दुष्प्रभाव होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इससे कम कैसे करें। तो इससे कम करने के लिए आप बच्चों के साथ एक्टिविटी पे आप ध्यान दीजिए, बच्चों के साथ आप खुद पार्टिसिपेट गेम खेलिए, बच्चों को आउट गोइंग जो बाहर की चीजें जैसे क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सारी चीजें दीजिए। अगर बाहर आपके खेलने की जगह नहीं है तो आप घरों में बच्चों को टॉय खिलौने दीजिए, हारमोनियम दीजिए, बेंजो दीजिए, ये संगीत पे पार्टिसिपेट कराइए, उसको डांस पे प्रिफर कराइए। तो ये डेली एक्टिविटी करने से बच्चा भी चंचल रहेगा और उसका माइंड फ्रेश रहेगा, डेवलप होगा। तो ये सारी चीजें करके आप अपने बच्चों की डेली एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करिए, और उसको करने के लिए बच्चों के सामने कोई ऐसी चीजें आप न करें जिससे बच्चे को भी वो ग्रहण करना। अगर आप मोबाइल वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपना कमरा अलग रखें। इससे क्या है कि बच्चे पे वो चीजें का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों के साथ जैसे आपके बच्चों को खेलने में रुचि नहीं मिलती है, तो जैसे मोबाइल आईपैड में जो फीचर आते हैं वो आप अपने अंदर उसको इन्वॉल्व करिए, आप अपना कैरेक्टर वैसा बनाइए और बच्चों को वैसे ही आप उसके साथ वो चीजें करिए। उससे क्या है, बच्चा अच्छे से आपके साथ पार्टिसिपेट करेगा। अब एक और हम उदाहरण के तौर पे अगर इसकी बात करें तो
एक सर्वे के अनुसार देखा गया कि एक बच्चा जो छोटा है वो शुरू से ही मोबाइल का प्रयोग ज्यादा करता चला गया, जिससे एक समय के बाद 3 से 4 साल बाद बोलने की उसकी क्षमता बहुत कम हो गई, वो बोल नहीं पा रहा था। फिर उसको बोलने के लिए उसको सिखाया गया, फिर माइंड उसका कमजोर हो गया, धीरे धीरे वो डिप्रेस में चला गया। फिर डॉक्टर के पास लिया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये मोबाइल की कंडीशन की वजह से हुआ है। क्योंकि ये इसका सीधा सा उदाहरण आपको देखने में मिलेगा छोटे बच्चों में सीखने की जो क्षमता होती है। होता क्या है कि जो मोबाइल है वो एक तरफ से पार्टिसिपेट करता है, वो आपको बताता नहीं है। तो बच्चे आपके लिप के अनुसार, जो बोलने की बच्चों की क्षमता होती है, जो छोटे बच्चे हैं, आप जैसे उन्हें कुछ भी कहें पापा या मम्मी, खाना पीना कुछ भी करते हैं तो आपके लिप को कंसंट्रेट होकर के देखता है, आप जैसा करते हैं वैसा वो भी करने की क्षमता करता है, वैसा वो करता है। तो इस तरह से बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं। इसका सीधा उदाहरण आपके जो टाउन एरिया, जो आपके गांव में जो लोग रहते हैं, उन्हें देखते होंगे, उनके बच्चे बहुत जल्दी बोलने लगते हैं। और शहर के बच्चों में बोलने में बहुत टाइम लग जाता है, या कुछ कुछ बच्चे बहुत ज्यादा दिन के बाद 4 साल 5 साल में बोलते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है दोस्तों। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को जागरूक करना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।